कहानी की शुरुआत में हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लेटा हुआ होता है और वो बोलता है यहाँ पर तो पूरा हीवन जैसा लग रहा है, मगर यहाँ पर कोई लोग मौजूद नहीं है, इसलिए ये हीवन से भी कम नहीं लग रहा। तभी हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो उसी फॉरेस्ट में बहुत तेज़ी से भाग रही होती है। उसे हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है। फिर वह लड़की एक जगह पर रुकती है और बोलती है अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तो कोई नहीं है, अब मुझे ये करना ही होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है वो लड़की अब यहाँ पर क्या करने वाली है। तभी वहाँ पर से पानी फ्लो होता है जिससे हमें पता चलता है उस लड़की ने वहाँ पर यूरिन किया था और वो हमारे मेन कैरेक्टर के आगे बढ़ने लगता है। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है और फिर वो जैसे उस लड़की की तरफ देखता है, उस लड़की के पीछे झाड़ियों में से एक स्नेक निकलता है जो कि उसी की तरफ तेजी से बढ़ता है। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है बच्चों वहाँ पर स्नेक है। तभी वो लड़की एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है क्या यहाँ पर कोई है। तभी वो स्नेक उस लड़की को बाइट कर लेता है और फिर वो लड़की पीछे की तरफ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गिर जाती है। तभी वो लड़की कहती है मुझे दर्द हो रहा है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसके सामने एक लड़का होता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है और फिर वो उसे बहुत सारे पंचेस मार देती है। तभी वो हमारा मेन कैरेक्टर पीछे हटता है और बोलता है मिस आपको यहाँ पर गलत फैमिली हुई है, मेरा यहाँ पर आपको ऐसा देखने का इरादा नहीं था, ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तभी वो लड़की बोलती है क्या कभी बुरा आदमी बोलता है कि मैं बुरा हूँ, और फिर वो कहती है मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे लग रहा है कि आपके बॉडी में पॉइजन का इफेक्ट हो रहा है। तभी वो लड़की बोलती है मुझसे दूर हटो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मिस आपकी लाइफ यहाँ पर खतरे में, अगर आप यहाँ पर ऐसे ही आगे जाती रही तो आप मर सकती है। तभी वो लड़की नीचे गिर जाती है। तभी हमें वहाँ पर एक बूढ़े आदमी का सीन दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है लिटिल गर्ल तुम कहाँ पर हो, चलो अब अपने ग्रैंडपा के साथ घर चलो और आराम करो। तभी वो देखता है हमारा मेन कैरेक्टर जिस लड़की के साथ होता है वो और कहीं नहीं बल्कि उसकी ग्रैंड डॉटर होती है। ये देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और फिर वो कहता है हराम खोर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बोलकर वो अपना कत्था ले लेके हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोनों हाथों से उसके कत्थे को पकड़ लेता है और बोलता है तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा नहीं है, अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो तुम्हारी ग्रैंड डॉटर यहाँ पर मर जाएगी। तभी वो लड़की बोलती है ग्रैंडपा मुझे कोल्ड महसूस हो रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी को धक्का देता है और आगे जाके बोलता है ये तो अच्छा नहीं है, और फिर वो उस लड़की का पैंट उतार देता है। ये देखकर उसका ग्रैंडपा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलते हैं बेवकूफ तुम ये यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आपकी ग्रैंड डॉटर को यहाँ पर एक स्नेक ने काट लिया जो कि बहुत ही खतरनाक कोबरा स्नेक है, अगर हमने जल्दी से आपकी ग्रैंड डॉटर के अंदर से उसका जहर नहीं निकाला तो वो मर जाएंगी, चलो मुझे अब इसकी बॉडी में से पॉइजन निकालने दो। तभी वो बूढ़ा आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को धक्का देता है और बोलता है अगर इसके बॉडी में से कोई पॉइजन निकालेगा तो वो मैं निकालूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ओल्ड मैन क्या तुम अपने ग्रैंड डॉटर के डबरोटियों में से पॉइजन निकालोगे, और फिर क्या होगा जब आपकी ग्रैंड डॉटर को पता चलेगा कि आपने उसके डबरोटियों में से पॉइजन निकालना है। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ता है पॉइजन निकालने के लिए तभी वो बूढ़ा आदमी से पकड़ लेता है और बोलता है प्लीज मेरी ग्रैंड डॉटर के डबरोटियों को टच मत करो। फिर वो उस लड़की के सामने बैठता है और बूढ़े से बोलता है अगर हमने जल्दी से पॉइजन नहीं निकाला तो आपकी ग्रैंड डॉटर यहाँ पर नहीं बचेगी। इतना बोलकर वो उसके डबरोटियों में से पूरा पॉइजन निकालने लगता है। पॉइजन निकालने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मुंह में एक झाड़ की काड़ी रख लेता है। तभी उस लड़की को देखकर उसका ग्रैंडफादर बोलता है मिस्टर क्या आप सच में एक डॉक्टर हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आपको मुझे देखकर क्या लगता है, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं आपकी ग्रैंड डॉटर को बचाने में उसकी हेल्प नहीं करूंगा। तभी वो बूढ़ा बोलता है नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं लोगों की जिंदगियों के साथ मजाक नहीं करता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी से बोलता है ये कौन सा साल चल रहा है, तुम और तुम्हारी ग्रैंड डॉटर ने ऐसे कपड़े पहने जैसे ये तो पहले के ज़माने के लोग पहना करते थे। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है हम लोग माउंटेन्स में रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम ओल्ड फैशन है, ये अब 2019 ईयर है। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक है और बोलता है क्या तुमने अभी क्या कहा, ये कौन सा साल है। तभी वो बूढ़ा बोलता है ये तो 2019 ईयर है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम हमारे साथ घर चलो और फिर वहाँ पर कैलेंडर में चेक कर लेना। तभी हमारा सीन चेंज होता है उनके घर की तरफ। फिर हमें कैलेंडर में दिखाया जाता है जहाँ पर डेट 5 जनवरी 2019 होती है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो 2089 नहीं है। तभी वो अपने आप को फेस में देखता है और बोलता है अरे ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो मैं कितना बदल चुका हूँ, मैं तो पहले कितना खूबसूरत और स्मार्ट था। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है आजकल के लड़के भी ना अपने आप को खुद ही स्मार्ट और हैंडसम समझने लगते हैं। वो लोग जैसे ही बात कर रहे होते हैं तभी वो लड़की उठती है और बोलती है ग्रैंडपा। तभी उसे देखकर उसका ग्रैंडपा बहुत इमोशनल हो जाता है और बोलता है तो तुम फाइनली उठ ही गई। तभी वो लड़की बोलती है ग्रैंडपा मुझे क्या हुआ था और फिर हम यहाँ पर घर में क्या कर रहे हैं, आप तो वहाँ पर माउंटेन्स पर लकड़ियाँ को काट रहे थे। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है नॉटी गर्ल तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम्हें एक कोबरा स्नेक ने काट दिया था जिसकी वजह से उसका पूरा पॉइजन तुम्हारी बॉडी में फैल गया था, मगर किस्मत से ये लड़का वहीं पर हमारे ही पास था तभी इसने ही तुम्हारे बॉडी में से पूरा पॉइजन निकाल के तुम्हारी जान बचाई। तभी वो लड़की कहती है ए बदमाश तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है अरे इनसे ऐसे बात मत करो, ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है। तभी वो उस लड़की के पास जाकर बैठता है और बोलता है क्या तुम्हें पता है तुम्हें एक कोबरा स्नेक ने काट दिया था, उसका पॉइजन तुम्हारे बॉडी के अंदर चले गया था, तुम्हें पता है मैंने वो पूरा पॉइजन अपने मुंह से निकाला है। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब मुझसे फ्यूचर में कौन शादी करेगा। तभी वो लड़का जाते हुए बोलता है तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो, अब तुम्हें यहाँ पर बेड पर रेस्ट करना चाहिए। तभी वो लड़की बोलती है तुम्हारा नाम क्या है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरा नाम ये वुटियान है। तभी वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है अच्छा तो तुमने वहाँ पर कुछ नहीं देखा।
तभी ये वुटियान बोलता है, अच्छा तो तुम उस वक्त की बात कर रहे हो जब तुम्हें स्नेक ने काटा था, मगर आई एम सॉरी, मैंने वहाँ पर सब कुछ देखा, पूरी क्लियरली से देखा। ये सुनकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और उसको मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है और बोलती है, बदमाश मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे तुम अपनी जगह से मत हिलो वरना तुम्हें और दर्द होगा। तभी वो लड़की वहीं पर बेड पर गिर जाती है और बोलती है, मुझे दर्द हो रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास जाकर उसका पैंट निकाल लेता है। तभी वो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वो बोलता है, मुझे यहाँ पर अब तुम्हारी बॉडी के ऊपर मसाज करने दो वरना पॉइजन पूरी बॉडी में फैल जाएगा। मेरी जैसी मसाज कंप्लीट होगी तो तुम्हारा पॉइजन भी चला जाएगा। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आता है और दरवाजे खोलते हुए बोलता है, यंग मैन ये देखो यहाँ पर दवाई तैयार हो गई। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, ये शरारती गल तो यहाँ पर मेरी बात नहीं सुनती, तुम एक डॉक्टर हो ना, तुम ही इसे इस दवाई को दे दो। तभी वो लड़की बोलती है, मुझे यहाँ पर दवाई नहीं पीना, चाहे मैं मरूँ या जीऊँ। तभी ये वुटियान बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर ये चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर से तुम्हारा पैंट निकाल कर तुम्हें चेक करूँ पूरी अच्छी तरह से। तभी वो लड़की बोलती है, नहीं प्लीज़ मेरे पास मत आओ, मैं ये मेडिसिन को ले लेती हूँ। और फिर वो दवाई लेते हुए बोलती है, तुम्हें तो यहाँ पर मज़ा आता होगा ना मेरी पैंट उतारने में, तुम बदमाश। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है, क्या मेरी डॉटर ठीक हो जाएगी। तभी ये वुटियान बोलता है, हाँ वो जल्दी ठीक हो जाएगी। बूढ़ा आदमी बोलता है, जब तक मेरी ग्रैंड डॉटर ठीक नहीं होती प्लीज़ तुम यहीं पर रुकना। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की पड़ी हुई होती है और बोलती है, हे बदमाश मेरे पास मत आओ और मेरी पैंट मत उतारो। तभी हमें ये वुटियान का सीन दिखाया जाता है जो वहीं पर लेटा हुआ होता है और वो बैठ के कहता है, मैं यहाँ पर यंग हो चुका हूँ जबकि मैंने टाइम ट्रैवल किया, तो मैं यहाँ पर लोगों की मदद करूँगा अपने ट्रीटमेंट के ज़रिए। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ आदमी पुकार रहे होते, ओल्ड मैन ली बाहर आओ जल्दी से, अगर तुम यहाँ पर नहीं आए तो हम तुम्हारा दरवाज़ा तोड़ देंगे। तभी वहाँ पर बूढ़ा आदमी ली बाहर जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे आदमी होते हैं जिनमें से उनका लीडर बोलता है, हमने तुम्हें यहाँ पर 2 दिन का टाइम दिया था, अब तुम्हारा 2 दिन का टाइम हो चुका। तभी अंदर से वो लड़की बोलती है, क्या प्लीज़ आप हमारे ग्रैंडपा को और 2-3 दिन का टाइम दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे आने वाले हैं, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आप लोगों को पैसे लौटा दूंगी। तभी उन लोगों का लीडर बोलता है, ए लड़की तुम हुजी का प्रपोजल मान जाओ, ये तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा क्योंकि ये तुम्हें बहुत चाहता है। तभी वो लड़का हंसते बोलता है, हाँ मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तभी वो बोलता है हंसते हुए, वान अब मेरी है, जाओ तुम जल्दी से जाकर उसे लेके आओ। तभी वो सारे बंदे भागते हुए उसे लेने जाते हैं। तभी बूढ़ा आदमी वहाँ दरवाजे के सामने खड़ा होता है और बोलता है, जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तो कोई भी इस दरवाजे के पार नहीं जाएगा। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है और उसके बूढ़े आदमी को खांचे से पकड़ के उठा देता है। तभी वहाँ पर ये वुटियान दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है और बोलता है, मैं नहीं जानता कि तुम सब लोगों के बीच में क्या बात हुई थी, मगर अब ली मेरी पेशेंट है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तुम में से कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा। जैसे ही ये वुटियान बाहर जाता है तभी वो आदमी उसके सामने आकर खड़ा होता है और बोलता है, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा ली के साथ क्या रिलेशन है। ये वुटियान बोलता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ली की तबीयत ख़राब है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी है। ये वुटियान बोलता है, और हाँ तुम मेरी ये एक बात याद रखना, मेरी इजाज़त के बगैर तुम सब में से कोई भी ली को हाथ भी नहीं लगाएगा।